ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्री हनुमते नमः। श्री पंचमुखी रूपाय रुद्रस्वरूपाय महाविकटाय समस्त दुष्ट दहनाय श्री आंजनेयाय नमो नमः। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आज लगातार दूसरे दिवस हम श्री पंचमुखी हनुमान जी के पावन चरण शरण में हैं। बचपन की यादें कार्यक्रम के अंतर्गत हमने कल आपको बताया कि किस तरह परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने पंचमुखी हनुमत कवच का संधान किया। पंचमुखी हनुमत कवच के इस पावन स्तोत्र के पाठ से हम आपको भी जोड़ना चाहते थे। इसीलिए एक तरफ बचपन की यादें संस्मरण भी हम आपको बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसी मध्य में आज पुनः श्री पंचमुखी हनुमान जी के पावन दिव्य रूपों को श्री राम जी ने स्वयं जानकी जी को, भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को और गुरु जी ने समस्त पक्षियों को बताया। उस प्रसंग पर, हनुमत कवच पर हम आप सबके साथ आज चर्चा करेंगे। हनुमान जी के विराट रूप का स्मरण करते हुए, उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए कल हमने उनको आवाहन किया, उनकी प्रार्थना की, उनसे निवेदन किया कि समस्त कष्टों एवं बाधाओं से हमें मुक्ति प्रदान करें। इसके पश्चात अंगन्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास, ऋषियादिन्यास, इस प्रकार विन्यास करते हुए अपने शरीर को संपूर्ण इधर उधर की भावनाओं से हटा करके एक चित्त होकर के दिव्य स्वरूप श्री हनुमान जी का स्मरण हमें करना चाहिए। ओम नमो भगवते पंचवदनो मधुमुखाय हयग्रीवाय सकल जनवश्यकराय स्वाहा। अंजनी सूताय अंगुष्ठाभ्याम नमः, रुद्रमूर्तये तर्जनाभ्याम नमः, वायुपुत्राय मध्यमाभ्याम नमः, अग्निगर्भाय अनामिकाभ्याम नमः, रामदूताय कनिष्ठकाभ्याम नमः, पंचमुखी हनुमते करतल करपृष्ठाभ्याम इति करन्यास। करन्यास का अर्थ होता है हमारे पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, इनको समस्त एकाग्रता पूर्वक स्थापित करें। इसके बाद हमें हृदयादिन्यास करना चाहिए। ओम अंजनी सूताय हृदयाय नमः, ओम रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा, वायुपुत्राय शिखाय वसट, अग्निगर्भाय कवचाय हुम, ओम रामदूताय नेत्रयाय वौषट, ओम पंचमुखी हनुमते अस्त्राय फट। पंचमुखी हनुमान जी के पावन दिग्बंध के पश्चात अपने शरीर को बांधकर मन को संयमित कर श्री हनुमान जी का पवित्र ध्यान करें। वंदे वानर नारसिंह खड्गराट क्रीड़ा विश्वन्वितं दिव्यालंकरणं त्रिपंचनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैर्
खेट पुस्तक सुधा कुंभांकुशाद्रीयतम खड्वांगम फणिरोहम वंशभुजम सर्वरी विरापहम। श्री हनुमान जी के पावन पंचमुखी रूप, उनके त्रिनेत्र से सुशोभित मध्यमुख एवं चतुष्मुख पे सुंदर कमल की तरह नेत्र हैं। श्री हनुमान जी के दिव्य ललाट पर कुछ शिकन सी आई हुई है, कुछ सिकुड़न सी आई हुई है। अपने भक्तों के ऊपर विभिन्न प्रकार की आपदाओं को देखकर श्री हनुमान जी महाराज बड़े कुपित होकर के उन दुष्टों की तरफ देखते हैं, जिनके देखने मात्र से दुष्ट भस्म हो जाएं। ऐसे श्री दिव्य हनुमान जी का हम आवाहन, ध्यान और स्मरण करते हुए आइए कुछ मंत्रों का पाठ कर हनुमान जी को रिझाएं। श्री पंचमुखी हनुमते नमः। श्री रामदूताय आंजनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीता दुख निवारणाय लंका दहन कारणाय महाबल प्रचंडाय फाल्गुन सखाय कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्त समुद्र निरंतर लंघिताय पिंगल नयनामित विक्रमाय सूर्य बिंब फल सेविताय दुष्ट निवारणाय दृष्टि कराल कृताय संजीवनी संजीवितांग लक्ष्मणांग महाकपि सैन्य प्राणदाय दस कंठ विध्वंसनाय रामेष्टाय महाफाल्गुन सखाय सीता सहित राम वर प्रसादाय सट प्रयोगाम पंचमुखी हनुमान मंत्र जपे विनियोगः ओम हरि मर्कटाय वम 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 वौसट फट स्वाहा ओम हरि मर्कट मर्कटाय फम 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 फट स्वाहा ओम हरि मर्कट मर्कटाय खम 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 मारणाय स्वाहा ओम हरि मर्कट मर्कटाय लुम 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 आकर्षित सकल संपत कराय स्वाहा ओम हरि मर्कट मर्कटाय धम 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 शत्रु स्तंभनाय स्वाहा ओम टम 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 कुर्मूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा ओम कम खम गम घम अरम चम छम जम झम ग्यम टम ठम डम ढम नम तम थम दम पम फम बम बम यम रम लम सम 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 हम अक्षम स्वाहा इति दिग्बंध ओम पूर्व कपिकुमाय पंचमुखी हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। श्री पंचमुखी हनुमत कवच के इस मारक उच्चाटन उद्दीपन स्तंभन के प्रयोग पर जब शोध किया जाता है तो ये पता चलता है कि संसार में जितनी भी भाषाएं हैं वो वर्णमाला के द्वारा ही स्थापित हैं। क से लेकर के अक्षम तक के समस्त शब्दों को श्री हनुमान जी के आवाहन के साथ हम बांध देते हैं, ताकि विभिन्न प्रकार की कला कौशल से मंत्रों का प्रयोग, तंत्रों का प्रयोग जो हमारे ऊपर दुष्ट शक्तियां करती हैं, उनके आधार रूप, उनके मूल रूप शब्द के बिना तो कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले सभी शब्दों को बांध दिया गया। हर शब्द पे हनुमान जी के एक एक मुख का पराक्रम जोड़ दिया गया कि श्री हनुमान जी इन समस्त अक्षरों, संख्याओं के द्वारा यदि किसी प्रकार का हमारे ऊपर प्रयोग किया गया हो तो आप साक्षी हैं, उनका निराकरण कीजिएगा। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान जी के पावन पंचमुखी हनुमत कवच के इस मारण उच्चाटन उद्दीपन स्तंभन के प्रयोग के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा जी ने मुझे अपने गोदी पर बैठाया और अपने गोद पर बैठाकर धुनी का भस्म लिया। धुनी के भस्म से मेरा अभिषेक किया और उसके पश्चात श्री पंचमुखी हनुमत कवच के खिल भाग का मेरे ऊपर किस तरह प्रहार किया, मैं बचपन की यादें कार्यक्रम में इस संस्मरण आपके साथ बांटता हूँ। सुदर्शन संहिता में श्री रामचंद्र जी के द्वारा माता भगवती सीता को उपदेशित श्री पंचमुखी हनुमत कवच, जिसके पाठ और श्रवण मात्र से ही समस्त दैहिक दैविक भौतिक तापों का नाश हो जाता है। श्री पंचमुखी हनुमत कवच के इस परम पाठ को हम आपके साथ बांट रहे हैं। मैं आपको पुनः एक बार तन से, मन से एकाग्र चित्त होकर मेरे साथ जुड़ने का आह्वान करता हूँ। यदि आप बाबा जी की पाती के माध्यम से इस कवच को सुन रहे हैं तो एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे, इसीलिए हमने स्पष्टतः पाठ का यह श्रेणी बनाया हुआ है। इसके आगे श्री हनुमान जी के पांचों रूप के द्वारा विभिन्न बुरी शक्तियों को बांधने का और उनको मारने का शस्त्र छोड़ा गया है। तत्पश्चात इस स्तोत्र के पाठ की महिमा स्वयं राघवेंद्र रामचंद्र जी ने जगत जननी सीता को बताया। अपने लाडले सेवक हनुमान जी की गुण गाथा गाते हुए, पंचमुखी रूप का वर्णन करते हुए श्री राम जी कह रहे हैं, ओम दक्षिण मुखाय पंचमुखी हनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय ओम राम राम रोम रैम रोम र
सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा। पश्चिम मुखे गरुड़ासनाय पंचमुखी हनुमते मम 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 सकल विषहराय स्वाहा। ओम उत्तर मुखाय दिव्य बराहाय लम 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 नरसिंहाय नीलकंठ मूर्तिये पंचमुखी हनुमते स्वाहा। ओम ऊर्ध्वमुखाय हैग्रीवाय रूम 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 रुद्रमूर्तिये सकल प्रयोजन निर्वाहकाय स्वाहा। ओम अंजनी सूताय वायुपुत्राय महाबलाय सीता शोक निवारणाय श्री रामचंद्र कृपा पादुकाय श्री महावीर्याय प्रमथनाथाय ब्रह्मांडनाथाय कामदाय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। श्री हनुमान जी के पंचमुखी दिव्य रूपों का वर्णन कर उन्हें प्रणाम किया गया। तत्पश्चात श्री पंचमुखी हनुमत कवच में हनुमान जी के द्वारा मारे गए विभिन्न प्रकार की बुरी शक्तियों का वर्णन भी यहाँ पर किया गया। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस साकिनी डाकिनी कृण्यन्तीन रक्षः अंतरिक्ष ग्रह पर्यंत्र तंत्र चाटनाय स्वाहा। सकल प्रयोजन निर्वाहकाय पंचमुखी हनुमते श्री रामचंद्र प्रसादाय जम 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 स्वाहा। इदं कवचम पठित्वा तु महाकवचम पठे नरः एकवारं पठे स्तोत्रम सर्वशत्रु निवारणम द्विवारं तो पठे नित्यं पुत्रपौत्र प्रवर्धनम त्रिवारं तो पठे नित्यं सर्वसंपत्करं शुभम चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वरोग निवारणम पंचवारं पठे नित्यं सर्वलोकशंकरम षड्वारं तो पठे नित्यं सर्वदेव सर्वसीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदं नववारं पठे नित्यं राजभोगं वाप्नुयात् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनं रुद्रावृत्ति पठे नित्यं सर्वसिद्धिर्भवेत् ध्रुवं निर्बलो रोगयुक्तश्च महाव्याधीति पीडितः कवच स्मरणेनैव महाबलमवाप्नुयात् इति सुदर्शन संहितायां श्री रामचंद्र सीता प्रोक्तम पंचमुखी हनुमत कवचम संपूर्णम। बोलिए श्री पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी के पंचमुखी हनुमत कवच पर हमने कल और आज आपके साथ चर्चा की, उनके दिव्य रूप का वर्णन और उनके द्वारा किए गए दुष्टों के विनाश की कथा, उनकी गुण और महिमा का कथन। यह श्री रामचंद्र जी के द्वारा प्रोक्त वाणी है और ऐसे वाणी का दिव्य संग्रह हमारे पास होना चाहिए। ऑडियो रूप में हमारे इस स्तोत्र को आप अपने घरों में प्रतिदिन बजा सकते हैं। ध्वनि को जो संचरित करे ऐसे यंत्र के द्वारा घर में यह पवित्र मंत्र गूंजता रहे सुबह सुबह के समय, तो बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बाधाओं का नाश होता है। बिना किसी सकाम भावना के हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं। हम सदा कहते आए हैं कि निष्काम पूजा ही होनी चाहिए। कुछ भी हम पाठ पूजा कवच स्तोत्र करें तो उसके बदले में हमें कुछ चाहिए नहीं, बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हनुमान जी, आपने तो सबका दुख दूर किया है और यदि मेरे जीवन में कोई दुख है तो आप इसका शमन क्यों नहीं कर देते। इस प्रकार श्री हनुमान जी की प्रार्थना करें, वो आपसे रीझ जाएंगे। श्री हनुमान जी के इस पावन स्तोत्र का पाठ पठन आप सब भी कर सकें, इसके लिए बाबा जी की पाती में और बचपन की यादें कार्यक्रम में पूज्य गुरुदेव ने जिस तरह ब्रह्म राक्षस से मुक्ति के लिए मुझे अपने गोद में बैठाकर इस कवच का प्रयोग मुझ पर किया, ये प्रसंग मैंने आपको बताया। पंचमुखी हनुमत कवच के इस परम पाठ के बाद ब्रह्म राक्षस की गति धीमी हो गई। उसके बाद श्री हनुमान जी महाराज के प्रताप को हमने स्पष्ट रूपों में देखा। वैसे मैं अगले भाग में चर्चा करूंगा कि किस तरह से ब्रह्म राक्षस यहाँ से गया और जाते समय उसने कैसे कैसे संदेश मुझे दिए। अंततः 5 दिन तक इस घोर महाकाल की परिस्थिति से हम गुजरे हैं और ऐसी परिस्थिति किसी के जीवन में ना आए, इसके लिए हनुमान जी का सहारा ही पर्याप्त है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। परम पूज्य श्री राजयोगी बाबा जी की कृपा प्रसाद एवं आप सभी भक्तों के स्नेह से श्री हनुमान जी की अध्यक्षता में आने वाले 24 जुलाई गुरु पूर्णिमा उत्सव पाटेश्वर धाम में मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा के पश्चात 25 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, तदनुसार श्रावण कृष्ण पक्ष एकम से श्रावण कृष्ण पक्ष सप्तमी तक श्री पाटेश्वर धाम हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य में बहुत ही सुंदर एक दिव्य आयोजन होने वाला है। इस आयोजन के मुख्य रूप में कथावाचक
हिंदू शेरनी साध्वी सरस्वती जी रहेंगी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में दिव्य 21 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक प्रतिदिन होगा। यजमान परिवार इसमें शामिल हो सकते हैं अपने अपने इच्छित मनोकामना या निष्काम भाव से। श्री शिव जी के पावन रुद्राभिषेक के साथ साथ प्रतिदिन संध्या काल में जो महाकाल में भस्म आरती होती है, ऐसे सुंदर भस्म आरती और दिव्य शिव आरती का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा शिव पुराण की कथा भी आप प्रतिदिन सुनेंगे साध्वी सरस्वती जी के श्रीमुख से। मैं आप सभी को श्री पाटेश्वर धाम के संचालक के नाते आमंत्रण देता हूं कि आप यथा समय पाटेश्वर धाम आकर कथा का श्रवण कीजिएगा, रुद्राभिषेक में सपरिवार शामिल होकर अभिषेक कीजिएगा और घर बैठे भी आप इस कार्यक्रम को हमारे इसी चैनल के माध्यम से प्रतिदिन देख पाएंगे। फेसबुक पर भी ये कार्यक्रम लाइव होगा और यूट्यूब चैनल पर भी हमारे ये कार्यक्रम लाइव होगा, ताकि लाखों लोग घर बैठे श्री पाटेश्वर धाम में होने वाले दिव्य रुद्राभिषेक, महाकाल की भस्म आरती और शिव पुराण की कथा का श्रवण कर सकें। आप सभी को पुनः एक बार आमंत्रण देते हुए और इस कार्यक्रम में अपनी भी भूमिका आप बनाएं। आप एक शिव अभिषेक का संकल्प ले सकते हैं। हमारे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको बाकी जानकारी दी जाएगी। इस पूरे शिव अभिषेक के कार्यक्रम में प्रतिदिन 21 शिवलिंग का 21 परिवार के द्वारा अभिषेक होगा। इसमें आपका भी परिवार जुड़ सकता है। अपने घर में किसी का मांगलिक हो, किसी को मूल नक्षत्र का कष्ट हो, किसी पर राशि ग्रह का दुष्प्रभाव हो, काल सर्प योग हो, तो ये सब की शांति भी इस रुद्राभिषेक के माध्यम से हमारे सुधी ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जाएगा। तो आप ऐसे कार्यक्रम में जुड़ें। ऐसे निवेदन के साथ आज की बाबा जी की पाती से मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। कल पुनः मिलेंगे। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।